नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है अहंकार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक अहंकार। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे कभी क्रोध नहीं आता था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता है। आज इसकी परीक्षा ही ले ली जाए कि इस जुलाहे को गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का बहुत धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह गर्व से बोला कि यह साड़ी कितने की दोगे। धनवान माता पिता का पुत्र घमंडवश पूछा कि यह साड़ी कितने की दोगे। जुलाहे ने कहा कि 10 रुपए की है यह साड़ी। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए, इसका क्या दाम लोगे। जुलाहे ने बड़ी शांति और गंभीर भाव से कहा कि 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और फिर दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े पे टुकड़े करता गया। अंत में बोला कि अब मुझे यह साड़ी नहीं खरीदनी है, यह टुकड़े मेरे किस काम के। उसने कहा कि अब तो ये साड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, यह अब मेरे किसी काम का नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। जुलाहे ने बेहद शांत भाव से कहा कि बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही नहीं, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा कि मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी इस साड़ी का दाम दे देता हूं। संत जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे किस बात के पैसे ले सकता हूं। आपने तो साड़ी खरीदी ही नहीं। लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बेहद अमीर माँ बाप का बेटा हूं और तुम गरीब हो। मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे। और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। तुम कितने भी बड़े माँ बाप के बेटे हो, कितने भी धनवान हो, लेकिन तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, तब जाकर कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता। फिर मैंने उसे रंगा और फिर साड़ी की बुनाई की। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा। जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह संत जुलाहे के पैरों में गिर पड़ा। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर
उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा कि बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता। यदि मैं तुमसे इस फटी हुई साड़ी के टुकड़ों के पैसे ले लेता तो मेरा काम चल जाता। पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा। पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत है। तुम्हारे माँ बाप को दूसरा पुत्र कहां से मिलेगा? संत की ऊंची सोच समझ ने लड़के का जीवन ही बदल दिया। ये कोई और नहीं, ये थे संत कबीर। ये कोई और नहीं थे, ये थे संत कबीर। इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि क्रोध से नहीं, दूसरों को प्रेम से जीता जा सकता है, परंतु अपने भीतर के प्रेम को जागृत करना होगा। जाप और ध्यान के द्वारा ही यह सब संभव है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।